वंदन करता मैं सत सत बार। तुम हो दीप जगत के ऐसे, तुम हो दीप जगत के ऐसे, बिना तेल बाती जलते। मर्यादा अनुशासन ज्योति से जग को आलोकित करते, जग को आलोकित करते। आराध्य के श्री चरणों में भावरा नमन। वंदन तेरापन धर्म संघ की यशस्वी आचार्य परंपरा को श्रद्धा भरा नमन पूज्य गुरुदेव के चरणों में। और तेरापंथ भवन के इस प्रांगण में आज की इस स्मृति सभा में अपना प्रेरणा पथ्य और मंगल उद्बोधन पारिवारिक जन को देने पधारे डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार जी एवं मुनि श्री जागृत कुमार जी के चरणों में भावरा वंदन। शोकाकुल बरड़िया आंचलिया परिवार सभी स्नेह स्वजन सादर जय जिनेन्द्र। आज हम उन श्राविका श्रद्धानिष्ठ श्राविका की स्मृति सभा में एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के 86 वर्ष लगभग, अभी पीछे नवंबर में उनका जन्मदिन गया था, और अपनी इस यात्रा को परिसंपन्न करके प्रभु के पथ पर आगे अग्रसर हुए। पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर वो श्राविका यूं कहूं कि त्याग और तप की प्रतिमूर्ति थी, जिन्होंने अपने जीवन में इतनी तपस्याएं की कि उनका नामोल्लेख या सुनने में हम सबको बड़ा आश्चर्य होता है। स्वर्गीय श्रीमती झनकार देवी बरड़िया 86 वर्ष, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री हंसराज जी बरड़िया सदार से निवासी दिल्ली कृष्णानगर प्रवासी का परसों 23 फरवरी को रात्रि लगभग 11 बजे देहावसान हो गया और अपनी यात्रा प्रभु के पथ पर अग्रसर करते हुए आगे बढ़ी। आप बहुत ही धार्मिक और दृढ़ धर्मिणी श्रद्धा निष्ठा श्राविका थी। इतनी तपस्या की उनका मैं उल्लेख करूं तो हम लोगों को आश्चर्य होगा। कई लोगों को तो उनकी तपस्या के बारे में सुनकर भी एक जानकारी मिलेगी। आपने लगभग 1000 से ऊपर उपवास किए हैं, जिसमें दूज के 22 उपवास, 14 के 14, नवमी के 9, पंचमी के 5, सोलिया का उपवास 8, चूड़ा का उपवास 10, स्वामी जी की 13 का उपवास जो लगभग 2010 से कंटिन्यू चालू है। और उसके बाद गणाधिपति तीज की उपवास 2051 की साल से जब तक आप स्वस्थ थे तब तक निरंतर गतिमान थे। आइम्बल 2001 से आसोज बदी से लेके आप बराबर चालू के थे। लगभग 29 वर्ष हो गए। आपने 1997 से लगभग 29 वर्ष में चौमासा में बारी का उपवास किए हुए क्रम चालू रखा। 10 पचकान आपने 10 बार किए। द्रव्य 1 से 15 बार चढ़ना एक तपस्या होती है। एक बार 1 से उपवास से लेकर 15 तक की तपस्या में चढ़ना और वापस 15 की तपस्या में उतरते हुए उपवास तक आना, वो भी आपने 5 बार की है। एकासन की 28 2 बार, पोषी दिन में 2 बार, एक प्रहर 5 साल से निरंतर चालू है। पोषी जो आपने 2010 से निरंतर चालू रखी थी। 13 का उपवास 2010 से प्रारंभ किया। लोगस का वर्षी तप जो आपने 2 साल से प्रारंभ किया। अभी पिछले कुछ महीने में अस्वस्थता के कारण आपने उनको आगे नहीं बढ़ा पाए और आप में एक प्रबल भावना थी कि मैं सुमंगल साधिका बनूं, लेकिन रात्रि में चौविहार के कारण आप दवाई पाने के कारण वो कुछ आगे नहीं बढ़ा पाए। और जो एक हमारे मुनिश्री और तत्वज्ञ श्रावक जानते हैं, बहरवानी बीज के जो उपवास होते हैं वो इस सब में सम्मिलित हैं। इस प्रकार आपका त्याग में जीवन अनेकों परिवार के सभी को प्रेरणा देता है। पारिवारिक जीवन में आपके एक पुत्र श्री राजेश जी, पुत्र वधू शर्मिला बरड़िया, जिन्होंने अथक सेवा से आपके इस जीवन के स्वप्न को पूरा करते हुए
प्रभु के पथ की ओर आप आगे बढ़े। आपके एक पुत्र पीयूष जी, पुत्र वधु रश्मि बर्डिया, आपके 4 जेठू थे, सुरेंद्र जी, कनक जी, संजय जी, विशाल जी। 3 पुत्रिया श्रीमती राजू देवी, मदन लाल जी बोत्रा, रंजू देवी, अजय जी गोलछा, अंजू देवी, संजय जी सेठिया। पुत्री दामाद थे। पौत्री दृष्टि बर्डिया, पड़पोत्री अरण्या। आपका पियर पक्ष वो भी एक धार्मिक परिवार, सदासर का लक्ष्मीपत जी, कमलापत जी, दीपक जी, ऋषभ जी आंचलिया, जो कि यहाँ रोहिणी में प्रवासित है। और आपके परिवार से साध्वी श्री सौभाग्य श्री जी, सौभाग्य यशा जी, जो कि अभी दिल्ली में डॉक्टर कुंदन रेखा जी के सहवर्तनी साध्वी है, वो आपकी जेठूती महाराज है। तो ऐसा धार्मिक परिवार में और इस दृढ़ धर्मिणी महिला के चले जाने से परिवार को जो क्षति हुई है, श्रावक समाज को जो क्षति हुई है, उसकी कल्पना परे से बाहर है। ऐसा उनका जीवन परिचय मैंने संक्षिप्त में बताया। और भी पारिवारिक जन अभी आगे जो भी आएंगे, उनसे विनम्र निवेदन है कि समय सीमा का ध्यान रखते हुए कोई भी वक्ता आए 2 मिनट से ज्यादा समय न ले। मेरे पास लंबी लिस्ट है और हमको मुनिश्री को भी सुनना है। श्रद्धांजलि के क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं विकास मंच, जिस भवन में हम आज सभी मुनिश्री विराजित हैं, उनके श्री दिनेश जी डुंगरवाल से निवेदन करता हूं कि वे आए, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। क्या पर तू ही तेरा वह है। आराध्या के चरणों में वंदन। माँ तपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री माँ शर्मण जी के चरणों में वंदना। अत्र विराजित मुनि श्री अभिजीत कुमार जी और जागृत कुमार जी के चरणों में वंदना। शोकाकुल, बरड़िया और आंचलिया परिवार, इस स्मृति सभा में आए हुए सभी को विकास मंच परिवार की तरफ से सादर जय जिनेंद्र। मेरा भी सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज ये बरड़िया परिवार के लिए बहुत ही दुखों का दिन आ पड़ा है। श्रीमती झनकार देवी बरड़िया का परसों देहांत हो गया था। में कोटि कोटि वंदन। डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी थाना 2 के श्री चरणों में मथेण वंदा में स्मृति सभा में पधारे हुए धर्म परिवार शोकाकुल, बरड़िया एवं आंचलिया परिवार सादर जय जिनेंद्र। परम पूज्य गुरुदेव निरंतर यही फरमाते हैं, मृत्यु के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं होता है, किसी भी अवस्था में आ सकती है। सरदार शहर निवासी कृष्णानगर प्रवासी स्वर्गीय हंसराज जी बरड़िया की धर्मपत्नी श्रीमती झनकार देवी बरड़िया का स्वर्गवास 23 फरवरी को हो गया था। श्रीमती झनकार देवी बरड़िया धार्मिक प्रवृत्ति की श्राविका थी। जब भी भवन में चरित्र आत्माओं का प्रवास होता था तो प्रवचन में आना उनका निरंतर होता था। इनका पूरा परिवार धर्म संघ में बहुत सेवाएं दी है, जो अभी भाई दिनेश जी ने बताई है। मैं जैन सितंबर तेरापंथी सभा गांधीनगर की ओर से पुण्य आत्मा के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और मंगल कामना करता हूँ पुण्य आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर अग्रसर हो। परिवारक जन जैसे ही समय मिले दिल्ली के सभी चरित्र आत्माओं से संबल प्राप्त करे, गुरुदेव से भी संबल प्राप्त करे। मैं मुनिश्री के प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आपने सानिध्य प्राप्त कराया। मैं पुण्य अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से पुण्य आत्मा के प्रति देव गुरु धर्म से यही आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, पुण्य आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो। ओम आराम। अभिजीत कुमार जी व मुनिश्री जागृत कुमार जी के चरणों में भाव भरा वंदन। स्मृति सभा में पधारे हुए सभी स्वजन, परिजन और समाज बंधुओं, श्रीमती झनकार देवी बरड़िया, जिनका चेहरा अभी भी आंखों के सामने है,
परसों इस संसार से अलविदा कर गए। हालांकि जन्म और मृत्यु दोनों शाश्वत सत्य हैं, जो आया है उसे एक न एक दिन जाना होता है। उन्होंने 86 वर्ष का लंबा आयुष्य भी जिया, परंतु उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि उनके जीवन के सफर को मीलों से नहीं, हम मूल्यों से मापे। उन्होंने कैसा जीवन जिया, यह महत्वपूर्ण है। तप, त्यागमय और जो व्यवहारिक जीवन भी उनका था, सबके साथ आत्मीय भाव, स्नेह भाव, व्यवहार कुशलता से परिपूर्ण था। जब हम दिल्ली में आए थे तो शुरू से ही उनसे हमारा परिचय हुआ था, और आज तक मैंने उन्हें जब भी मैं उनसे मिलती थी तो ऐसा लगता था कि उनके जीवन से मैं कुछ ना कुछ ग्रहण करूं। बड़ा ही सहज, सरल और सौम्य व्यवहार उनका था, और धर्म के प्रति उनकी, तप त्याग के प्रति उनकी निष्ठा थी। संघ और संघपति के प्रति पूर्ण समर्पण भाव था। भंते, मैं क्या बोलूं? जो बोलना था सर दिनेश जी और मंगला जी ने बहुत कुछ बोल दिया है, और इनके बारे में तो मैं जितना भी बोलूं, जितना भी कहूं, सुबह से शाम भी हो जाए तो वो शब्द कम नहीं है। मैं मतलब जब मैंने इस घर में पाँव रखा, मुझे ये कहा गया था, जब मैं अनमेरिड थी मुझे ये कहा गया था, मुझे घोट घोट के ये पिलाया गया था कि ससुराल ऐसा होता है, सास ऐसी होती है, ससुराल में जाने के बाद ये करना होता है, वो करना होता है, ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है। क्योंकि उस वक्त हमारी बाल्यावस्था होती है, छोटे में ही शादी कर दी जाती थी। तो मैं डर गई थी, मैं सहम गई थी, और मुझे ये पता था कि ससुराल में जाके एक कैद खाना होता है, एक बंधन होता है, जहाँ सिर्फ घूंघट में ही रहना होता है। मैं ये सोच के ससुराल में आई, और मैं डरते सहमते हुए मैं हर कदम में रख रही थी। लेकिन शादी के बाद 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, और जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे ये एहसास होता गया कि दुनिया झूठी है, दुनिया जो कह रही है वो बिल्कुल झूठी है। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि ससुराल ऐसा होता है। क्योंकि वो सब पाया मैंने इस माँ में। इस माँ ने, माँ के अंदर इतनी करुणा थी, इतनी समता थी, इतनी सरलता थी। इन्होंने हर वक्त मेरा दर्द को समझा। एक पल में ये झांक गई कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, और मेरे अंदर क्या भावना है। उन्होंने एक दिन मेरे को बताया कि तुम जो सोच रही हो वो ऐसा नहीं है, ऐसा डर के मत रहा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे 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 उन्होंने मुझे हर कदम कदम पे सरलता क्या होती है सिखाया, समता क्या होती है सिखाया, और सहजता क्या होती है सिखाया। नमन है इस करुणा की देवी को, नमन है इस प्रतिमूर्ति को। शायद मेरे भाग्य इतने अच्छे थे, बहुत कोई जन्म में मैंने ऐसे पुण्य किया था, मुझे इस देवी जैसी माँ मिली। और मैं जितना प्यार इस माँ से मिला, मैं नहीं कहूँगी कि मेरी माँ से, क्योंकि मैंने तो बचपन ऐसे बिताया, बस स्कूल पढ़ते पढ़ते मेरी शादी हो गई। असली प्यार क्या होता है मैं माँ से जान ही नहीं पाई, लेकिन सब कुछ क्या होता है वो इस माँ ने सिखाया। आध्यात्मिकता क्या होती है, धार्मिकता क्या होती है, वो इस माँ ने सिखाया। मेरे को तो समाई करना ही नहीं आता था। शादी हुई, इन्होंने कहा समाई करनी है, रोज उठती हो समाई करके उठा करो। मैं डर के बताती नहीं थी कि समाई मैं कर ले, मैं सिर्फ मुंह पट्टी बांध के बैठ जाती थी। इनको बोलती थी हाँ मैंने समाई कर ली। बहुत दिन तक मैं झूठ तो बोलती गई, क्योंकि मुझे समाई करनी नहीं आती थी। पोरसी क्या होती है, नौकारसी क्या होती है, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। और उपवास क्या होता है मैंने कभी किया ही नहीं। इस घर में आने के बाद मैंने सब कुछ सीखा। आने के बाद मैंने 7 की तपस्या करी इनके सानिध्य में, 8 की तपस्या करी इनके सानिध्य में। इनका सानिध्य मिलता गया, इनका आशीर्वाद मिलता गया। इन्होंने संबल और समता मेरे को सिखाते गए, और इनकी प्रेरणा से और इनके साथ की वजह से मैं आगे बढ़ती गई। और मैं संगीत की दुनिया में मैं कुछ आगे बढ़ी, वो भी इन्हीं की प्रेरणा से। इन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। इन्होंने बोला कि किसी में जो टैलेंट होता है वो आगे करना चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए।
मैं साथ देती हूँ, तुम करो, तुम बोलो। वही मेरे ससुर जी थे, वो लिखते थे, मैं गाती थी। है मेरी इतनी ज़्यादा भावना है मेरी, तो उन्होंने कहा कि गुरु आज्ञा तो हम अब नहीं मंगवा सकते हैं, गुरु आज्ञा के बिना हम संथारा नहीं पचका सकते हैं, तो इतना हमारे पास समय नहीं है, इसलिए आप मैं मन में ही आप में ऐसे ही आप सागारी संथारा कर लो। सागारी संथारा करवाते हैं। तो लास्ट में सागारी संथारा इनके आया और इन्होंने बोला कि मैंने मन में संथारा ले लिया है। तो वो अपने मन से ही इन्होंने संथारा अपनी चेतना अवस्था में संथारा साध के गई, जिनका हम उल्लेख नहीं कर सकते क्योंकि गुरु की आज्ञा नहीं आई थी, हमने गुरु के इतने समय नहीं था हमारे पास, तो बस वो एक उनके मन में रही। बाकी उन्होंने पूरा जीवन त्याग और तपस्या के द्वारा उन्होंने बिताया। भाई बंधु कुटुंब कबीला मरघट तक सब जाएंगे, स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट कर आएंगे, कोई ना या संग किसी के, कोई ना संग में जाएगा। सोच समझ ले रे बंदे, नहीं आखिर तू पछताएगा, आखिर तू पछताएगा। ओम अरहम। 13 पंथ युग परिषद के आप दिल्ली के अध्यक्ष रहे हुए हैं, सरदार से नागरिक परिषद के भी आप मंत्री रहे हुए हैं, और जब से आपने 13 पंथ युग परिषद का अध्यक्ष का दायित्व संभाला उसके बाद इस क्षेत्र में आपने जो युवकों की फौज तैयार की, आज वर्तमान में हम देख रहे हैं 13 पंथ युग परिषद गांधीनगर का जो गठन पिछले वर्ष हुआ, 2 वर्ष के अल्प काल में ही गांधीनगर युग परिषद ने ऐसे समय में ही इतने असहज कार्य किए कि उनकी ख्याति गुरुदेव के श्री चरणों तक पहुंच गई। और बार बार 13 पंथ युग परिषद गांधीनगर के कार्यकर्ता श्री गुरु चरणों में उपस्थित होकर अपनी जो सेवा भावना। डॉक्टर अभिजीत मुनि जागृत मुनि के श्री चरणों में वंदन। सभी यहाँ उपस्थित श्रावक समाज सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं अब हमारे परिवार के लिए जो गुरुदेव के द्वारा संबल संदेश आया है उसका वाचन कर रहा हूँ। दिनांक 24 फरवरी। जन्म लेने वाला प्राणी एक दिन अवसान को प्राप्त होता ही है, ये दुनिया की नियति है, कोई भी प्राणी इसका अपवाद नहीं है। ज्ञात हुआ कि श्रीमती चंकारबाई बरडिया का देहावसान हो गया। इस समय उनके सभी पारिवारिक व संबंधी जन धैर्य व मनोबल रखें तथा नमस्कार महामंत्र आदि के जप के द्वारा आध्यात्मिक माहौल निर्मित करने का प्रयत्न करें। लाडनू, राजस्थान, आचार्य महाश्रम। यह संदेश हमारे परिवार के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ संबल प्रदान करने वाला संदेश था। तो गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता, मुनिश्री के प्रति भी अनंत अनंत कृतज्ञता। सामाजिक संबल तो हमें मिलता ही है, लेकिन जो संबल आपके द्वारा हमें आज मिलने वाला है वह संदेश ही शायद हमें आगे इस दुखों के पहाड़ को सहने का रास्ता प्रदान करेगा। तो आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। मैं मेरे और मेरी दादी माँ के जो संबंध के बारे में आपको थोड़ा सा, पूरा जो जीवन है, उनके संस्कार है, उनके जो साथ मेरे बिताए हुए पल हैं, बहुत समेटना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं मेरी दादी माँ के बाद में जब इनके पास हमेशा मेरा एक क्रम होता था कि मैं हर सोमवार मेरे दादाजी के पास भी जाता था और हर सोमवार उसके बाद इनके पास भी मेरा जाने का क्रम बना रहता था। वो सोमवार का दिन जब इनके साथ में चर्चाएं होती थी तो शायद कोई ऐसी चर्चा बाकी नहीं रहती थी जो वो मुझसे ये नहीं करती थी। पारिवारिक चर्चा के साथ साथ सामाजिक चर्चा हो, कौन क्या कर रहा है परिवार में और परिवार के रास्ते और किस रास्ते से हमें चलना है वो हमें बताती थी। तो शायद मेरे लिए इनके द्वारा जो दिए गए संस्कार, ये जो बताए हुए एक एक पल, अगर अपनी ज़िंदगी में 2% 5% भी मैं अगर इसका ले लूँगा तो शायद अपने ज़िंदगी का सुधार कर लूँगा। सभी वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है और बताने के लिए एक शब्द ये है कि जो ये ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका के रूप में जब ये यहाँ सेवाएं देती थी तो शायद वो ये बीजारोपण यहाँ इस संस्कार के क्षेत्रों में हमने उन्होंने दिया है। ये ज्ञानशाला प्रशिक्षिका में जो बच्चे यहाँ ज्ञानशाला में आते थे उनको लेके आज हम सब बड़े हो चुके हैं, जो अब
और आगे युवक बन चुके हैं, वो भी अब याद कर रहे होंगे। ज्ञानशाला प्रशिक्षक के रूप में इन्होंने बहुत काम किया था। तो मैं आज इनको इसी स्तर पर याद कर रहा हूँ कि आंचलिया हमारे परिवार से आज देवासान हो गया, लेकिन इनकी जो यादें, उनका जो संस्कार है, हमारे परिवार में बहुत जागृति के रूप से हम इसको ग्रहण कर सकें, यही हमारे लिए आत्मसंबल होगा। और इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी ओर से दादी माँ को यही श्रद्धांजलि व्यक्त करूं कि आपके दिखाए हुए रास्ते के श्री चरणों में वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री डॉक्टर अभिजीत कुमार जी स्वामी, डॉक्टर मुनि श्री जागृत कुमार जी के चरणों में कोटिशय नमन। शोकाकुल बरड़िया एवं आंचलिया परिवार, स्मृति सभा में आए हुए स्नेहीजन, सादर जय जिनेन्द्र। परसों मातुश्री झनकार देवी का युवक परिषद के समय से निकट साथी रहा है। मैं जब दिल्ली में नया नया आया, उस वक्त जो गांधीनगर में मेरे कुछ चिर परिचित लोग थे, 5-7 जन, उसमें भाई राजेश, भाई संजू, दिनेश जी आदि थे। उस वक्त से मेरा इस परिवार के साथ परिचय है। पूरा परिवार सरदार शहर हो या गांधीनगर दिल्ली, जहाँ कहीं भी रहते हैं, धार्मिक सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर रहते हैं। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से के चरणों में वंदन, पधारे हुए साधु साध्वियों के चरणों में वंदन, आए हुए सभी श्रावक समाज को वंदन। आप सभी माँ के धर्म के पथ को तो सब जानते ही हैं। मैं अपने और उनके जो हमारा दोनों का जो रिश्ता था उसके बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। कल तक जो आंगन में थी, आज दुआओं में बस गई। घर की रौनक, घर की शांति चुपचाप आसमान में सज गई। मेरे हर नए विचार को आपने खुले मन से अपनाया। समय बदलता है कहकर हर बदलाव को गले लगाया। अनुशासन आपको प्रिय था बहुत, और शायद यही डोर हमें जोड़ गई। मेरी सलीकेदार कोशिशों में आपकी आंखों की चमक छलक गई। कहती थी, रश्मि जो काम करे बहुत मन करे, बहुत बढ़िया करे। उस लहजे में अपनापन भर जाता था। घर के कोने कोने में आपका विश्वास मुझ पर नजर आता था। आपकी तरह पूजा पाठ में मैं रची बसी नहीं थी, पर जब भी कहा मैंने कि मैं किसी का बुरा नहीं करूंगी, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगी, तो आप मुस्कुराकर गर्व से कहती, बेटा यही तो धर्म है। उस एक वाक्य में जैसे पूरी गीता समा जाती थी। तेरे कर्म में ही धर्म है, यही कहकर आगे बढ़, कहते कहते आप मुझे हर बार नया हौसला दे जाती थी। आपकी बहुत याद आएगी माँ। ओ माँ। बनते, ये मेरी भुआसा महाराज का संदेश है और कुंदन रेखा जी का भी साथ में है, उसका वाचन करने जा रही हूँ। अरहम, संसार की नश्वरता जग जाहिर है, जन्म लेने वाला अवश्य में मृत्यु का वरण करता है। जन्म और मृत्यु के बीच समय को सफल कर लेना ही मनुष्य जीवन पाने की सार्थकता है। श्रीमती झंकार देवी बरड़िया, धर्मपत्नी श्री हंसराज जी बरड़िया का जीवन सरल, सहज एवं वैराग्य भावना से ओतप्रोत था। वर्षों से प्रथम प्रहर करना उनकी दिनचर्या का नियमित अंग था। प्राय त्याग में ही पूरा दिन व्यतीत होता था। उनका संपूर्ण जीवन स्वाध्याय, तत्व ज्ञान और धार्मिक अनुष्ठानों में प्राय व्यतीत हुआ, ऐसा हमने अनुभव किया है। यानी उन्होंने अपने जीवन को आध्यात्मिक प्रकाश से हमेशा प्रकाशित किया है। श्रीमती झंकार देवी बरड़िया जब भी हमारे पास आती थी तो वह कहती थी, साध्वी जी मुझे संथारे के बिना जाने मत देना। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसने अपने भावों का संथारों का प्रख्यान कर ही लिया था। वैसे भी सागरी संथारा पारिवारिक जनों ने करवा ही दिया था। श्रीमती झंकार देवी बरड़िया साध्वी सौभाग्य शाह जी के संसार पक्षीय काकिसा थे। समय समय पर हमारे पास आते जाते रहते थे। दिल्ली में 2 बार उन्होंने पर्युष्ण महापर्व की आराधना आह्लाद पूर्वक की थी। उनकी पुत्रवधू श्री श्रीमती राजेश बरड़िया एवं राजा रंजू एवं अंजू पुत्रियां दोहित्रा सुमित व पौत्र चिक्कू आदि परिवार ने बड़े मन भावना से सेवा कर उन्हें समाधि पहुंचाई।
हम देख रहे हैं कि पूरा बरड़िया परिवार संस्कारी है, यह उन्हीं की देन है। इस अवसर पर पारिवारिक जन धैर्य रखें, जरूरी है। अंतर ध्यान से बचे, पारिवारिक माहौल को आध्यात्मिक बनाए रखें, किसी भी तरह की रूढ़ियों को प्रश्रय ना दें। अस्तु दिवंगत आत्मा के आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए शुभकामना, मंगल कामना। साध्वी डॉक्टर कुंदन रेखा, सौभाग्यशा, अध्यात्म साधना केंद्र, छत्रपुर, नई दिल्ली। अब सब मोह माया रे, पर भव जाना है, क्यों मन इसमें उलझाया रे, पर भव जाना है। क्या तेरा है क्या मेरा, यहाँ 4 दिनों का डेरा। क्या तेरा है क्या मेरा, यहाँ 4 दिनों का डेरा। क्यों रैन बसेरा भाया रे, पर भव जाना है। 84 भव में भटके, जब तक जग में तू अटके। 84 भव में भटके, जब तक जग में तू अटके। यह बात समझ नहीं पाया रे, पर भव जाना है। यह बात समझ नहीं पाया रे, पर भव जाना है। ओम हर अरहम सरदार शहर निवासी स्वर्गीय हंसराज जी बरड़िया की धर्मपत्नी श्रीमती झनकार देवी बरड़िया का देहावसान हो गया। श्राविका जी धर्मनिष्ठ, क्रियानिष्ठ व स्वाध्यायशील थी। इन दिनों उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। उनका देहिक दोहिता सुमति बोथरा बता रहा था कि नानी साखी संथारा की बहुत भावना है। वह इसी दिशा में ही आगे बढ़ रही थी, तपस्या में संलग्न थी। संथारे की भावना और तप की आराधना में उन्होंने अंतिम सांस लेकर अपने जीवन को कृतकृत्य बना दिया। हंसराज जी बरड़िया भी बड़े श्रद्धालु श्रावक थे। मंत्री मुनि जी के सन 2007 के सहादरा चतुर्मास के समय लोगों को प्रेरणा देकर बसों की व्यवस्था कर लाने में अच्छी भूमिका निभाते थे। उनके सुपुत्र राजेश जी का स्वास्थ्य भी इतना ठीक नहीं है। वे भी अपने क्षेत्र के जागरूक कार्य करता रहे हैं। मंत्री मुनिश्री के संयम पर्याय के 75 वर्ष परिसंपन्न होने पर आयोजित समारोह की सफलता में राजेश जी का भी योगदान रहा है। परिवार यथा समय गुरु दर्शन का प्रयास करे। दिवंगत आत्मा के आध्यात्मिक उत्थान की मंगल कामना। सूर्यनगर, गाजियाबाद, तेरापंथ भवन, मुनि उदित कुमार। मैं नानी सा घर में घुसते ही नानी सा का गुड्डू आगे से लेके जाते वक्त मंगल पाठ के साथ वो प्यार भरा आशीर्वाद हम हमेशा के लिए याद करेंगे। मैं नानी सा के लिए कुछ लाइन कहना चाहूँगी। ममता की छांव थी वो, वात्सल्य का आधार थी। जैन धर्म की अटूट श्रद्धा उनका ही श्रृंगार थी। चेहरे का वो दिव्य तेज भक्ति की ही शक्ति थी। मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ती उनकी पावन मुक्ति थी। सारे कर्मों को विदा कर शुद्धतम पद की ओर पग अग्रसर हुई हैं। मेरी नानी माँ ने धर्म को अपने जीवन में जीकर दिखाया है। ओम हर। और सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरे पूरे जीवन में उन्होंने मुझे बस एक ही बात बार बार सिखाई, सही रास्ता मत छोड़ना, अपने विश्वास को मत छोड़ना और धर्म पर भरोसा बनाए रखना। माँ हर इंसान में अच्छा ढूंढ लेते थे, चाहे कोई कैसा। शायद इसी वजह से उनका दिल इतना बड़ा था। मुझे नहीं पता मैं कभी भी उनके जैसी बन पाऊंगी, तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ सही किया है और शायद वो ऊपर बैठकर मुस्कुरा रही होंगी, मेरी छोटी छोटी जीत पर खुश हो रही होंगी। माँ, I hope wherever you are, one day you will be proud of me. ओम हरम। भले ही एक दिन गिर जाए, पर उसकी दी हुई छाया, उसके दिए हुए संस्कार लंबे समय तक शीतलता देते हैं। आज हम सभी अत्यंत भावुक और श्रद्धा मन से अध्यक्ष श्री क्रांति बरड़िया
व तेयुग के हमारे सक्रिय सदस्य पीयूष जी बरड़िया के दादी साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। स्वर्गीय श्रीमती झनकार देवी बरड़िया का जीवन सादगी, सेवा, त्याग और उच्च संस्कारों के साथ आगे बढ़ा। उनका परिवार को केवल स्नेह नहीं दिया बल्कि जीवन को जीने की एक दिशा दी। दीपक स्वयं भले ही शांत हो जाए पर उसका प्रकाश सदैव राह दिखाता है, और उनकी ममता, अनुशासन, धर्मनिष्ठा ने परिवार को ये दिया जिसका प्रतिबिंब आज हम इनके सुपुत्रों, इनके पुत्रों के व्यक्तित्व के अंदर में हम देख रहे हैं। ऐसी पुण्य आत्माएं अपने कर्म, व्यवहार और संस्कारों से पीढ़ियों को समृद्ध कर जाती है। मैं मंगल कामना करता हूं कि उनका आशीर्वाद सदैव बरड़िया परिवार पर बना रहेगा। इस मारवाड़ी युवा मंच पूर्वी दिल्ली, सहादरा सभा दिल्ली, गाजियाबाद सभा दिल्ली, जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली की ओर से दिवंगत पुण्यात्मा के श्री चरणों में भाव भरा नमन। मैं अपनी ओर से, अपने श्याम सुखा परिवार की ओर से पूज्य मामीसा के श्री चरणों में आपको सामने पा रहे हैं, तो ऐसी श्रद्धानिष्ठ 12 वृत्ति श्राविका के श्री चरणों में कोटि से नमन करते हुए मैं विनम्र निवेदन करता हूं, मुनि श्री। काफ़ी लोगों ने अपने संस्मरण रखे और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने यहाँ पर शोक को स्मृति में कन्वर्ट कर दिया है। पहले एक समय था जब शोक सभा कही जाती थी, आज भी सनातन धर्म में तो वही सिलसिला चल रहा है, पर आचार्य श्री तुलसी की एक विशिष्टता रही कि उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति मरता है तब तो शोक किया जा सकता है, पर अपने जो जैन दर्शन है वो क्या कहता है कि हम कौन है, तो हम शरीर है या आत्मा है, तो हम आत्मा है। तो आत्मा कभी मरती है क्या? आत्मा तो अजर अमर है, एक गति से दूसरी गति जाती है। जैसे मान लीजिए आप एक घर में रहते हो, 2 BHK घर में, अब आपने अच्छी कमाई की, अच्छा व्यवहार रखा, अपने बिजनेस को एक्सपांड किया, तो आप जब घर बदलोगे तो 2 BHK में ही जाओगे या 4 BHK में जाओगे या पैलेस में जाओगे? आप बड़े में जाओगे और अच्छी एरिया में जाओगे और बढ़िया से बढ़िया लोगों के बीच में जाओगे। तो जैसे भौतिकता में देखा जाता है कि हम कभी भी प्रोग्रेस करते हैं तो हम अच्छी जगह जाते हैं, वैसे ही आत्मा जो होती है ना, उसका भी प्रोग्रेस होता है। और जब हम अगले भाव की बात करते हैं तो हमारे साथ क्या चलता है? क्या ये रुपया पैसा चलता है, भौतिक संसाधन चलते हैं? ये कुछ भी नहीं चलता है। क्या चलता है? जो हमारा धर्म है, जो अध्यात्म है, वो ही चलता है। अब आप ये देखिए कि कोई जीव है जो बहुत धार्मिक था, कितने लोगों को परिवर्तित किया, कितना अपने जीवन में बदलाव देखा। अब ऐसा व्यक्ति जिसने इतनी आध्यात्मिक कमाई की है, वो कौन सी जगह जाएंगे? वो और अच्छी जगह जाएंगे। तो कहा जाता है कोई भी श्राविका होती है, श्रावक होते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाते हैं? देवलोक में जाते हैं। अब आप ये देखिए, ये शरीर जो था, अब जो शरीर एक समय आ जाता है, एक अवस्था को प्राप्त करता है, तो वो युवा रहता है या जीर्ण शीर्ण हो जाता है? जीर्ण शीर्ण हो जाता है। तो क्या उस शरीर में रह करके लंबा समय बिताया जा सकता है? घर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो आप बदलते हो ना, पर जब नया घर मिलता है तब तो कैसा मिलता है? एकदम बेस्ट वाला मिलता है। तो जो देवता होते हैं ना, उनका भी शरीर विशिष्ट शरीर होता है, वैक्रिय शरीर, जिसमें कभी रोग हो ही नहीं सकते। और जो भी देव गति में जाता है, वो सबसे पहले जब वहां जन्म लेता ना, तो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले ये देखता है कि मैं कहां से आया हूं। तब जब वो अवधि ज्ञान के माध्यम से देखेंगे कि मैं अमुक फैमिली से आया हूं, और यहाँ के लोगों को देखेंगे, परिवार वालों को देखेंगे, तो वो किस रूप में देखना पसंद करेंगे? हंसते खेलते या दुखी,
शोक, आंसू उसमें देखना पसंद करेंगे? हंसते खेलते, और वो भी उनके गुणों का स्मरण करके। उनको अच्छा किसमें लगेगा कि उनकी जो लेगेसी है उसको कोई आगे बढ़ाने वाला है, कहीं ना कहीं उनके जो गुण है, उनके जीवन में जो विशिष्ट चीजें थी, उस चीज को कोई ना कोई अंगीकार करने वाला है, तब उनको अच्छा लगेगा। ना कि कोई शोक में है, संताप में है, तो वो भी उसमें चले जाएंगे। अब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो क्या होता है, हम यहाँ पे अगर किसी का बच्चे का जन्म हुआ तो क्या होता है, उत्सव होता है। तो आप ये देखिए, कोई जीव अच्छी जगह गया है और वहां पे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, तो वहां पर भी क्या हो रहा होगा, वहां पे भी उत्सव हो रहा होगा। तो मैं यही कहता हूं कि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, आत्मा एक गति से दूसरी गति जाती है। पर आज भी हो सकता है उनका आपके साथ कनेक्शन है, पर ठीक है, कनेक्शन पहले जितना होगा आज उतना न भी रहे। पर मुख्य बात यह है कि हम उनके गुणों को याद करें, उनके गुणों को अपने जीवन में अंगीकार करने की कोशिश करें, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और ये काफी वक्ताओं ने भी यही बात कही। पर मूल बात है कि शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं है, ये हमेशा याद रखना है। तो आत्मा तो बस एक जगह से दूसरी जगह गई है। जैसे आप घर बदलते हो ना, तो घर बदलते हैं तो एक बार तो शौक तो लगता है ना, आसपास वाले पड़ोसी वाले थे, कितने दोस्त यार थे, तो वो सारे के सारे बिछुड़ जाते हैं, तो आदमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर एक बार एडजस्ट हो जाते तो वापस नॉर्मल हो जाता है। तो जैसे घर बदलते, वैसे ही आत्मा ने भी क्या किया है, घर बदला है, ये शरीर से कोई दूसरे शरीर में गए। तो आज हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे, एक छोटा सा ध्यान उस दिवंगत आत्मा के प्रति, क्योंकि हमने कहा कि हमको मंगल भावना प्रेषित करनी है। तो जितनी मंगल भावना हम प्रेषित करेंगे भाव के माध्यम से, हो सकता है कि भावों ही भावों में आप सही में उनका साक्षात्कार भी कर लो और आपकी भावना उन तक पहुंच भी जाए, और सही में वो भावना इतनी उत्कृष्टता से पहुंचे कि सहज में ही वो मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाए। तो आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी, लंबा श्वास ले, छोड़े। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को हल्का करें, महसूस करें दोनों पैर हल्के होते जा रहे हैं। हल्केपन को अनुभव करें। कमर हल्की हो गई है, कमर का सारा तनाव दूर हो गया है। छाती, चेस्ट हल्की हो गई है। हल्के पन का अनुभव करें। गर्दन एवं चेहरा हल्का हो गया है। महसूस करें, कल्पना करें, पक्षी की तरह आप हवा में मानो उड़ रहे हो। देखने का प्रयास करें वह दिवंगत आत्मा जिसके प्रति आपके अंदर विशिष्ट जुड़ाव था, वे आपके समक्ष है। मन ही मन उनको देखें,
उनके तेज को महसूस करें, उनके आभा मंडल को अनुभव करें। वह विशिष्ट ओज, वह विशिष्ट आत्मा आपके समक्ष है। उनके प्रति प्रमोद भावना व्यक्त करें, उनके विशिष्ट गुणों का स्मरण करें। उनके भीतर आपने क्या क्या देखा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। उनके क्या ऐसे विशिष्ट गुण थे जिसको आप बार बार याद करना चाहोगे। उस दिवंगत आत्मा के प्रति वो भावना व्यक्त करें। महसूस करें जीवन में किसी भी प्रकार की वैर की ग्रंथि उनके प्रति बंधी हो तो क्षमा याचना मांगे एवं क्षमा याचना दे। मेरे भीतर कभी भी आपके प्रति उच्चावच भाव आया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपके वचनों का मैंने अनादर किया हो, क्षमा प्रार्थी हूं। आपके प्रति जाने अनजाने कोई भी कटु व्यवहार किया हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्षमा मांगे, क्षमा दे। फील करे। अब महसूस करें दोनों हाथों से सफेद सफेद ऊर्जा निकल रही है और आसपास से प्रकृति से सफेद सफेद ऊर्जा मिलती जा रही है और वो सारी ऊर्जा मंगल भावना के रूप में आप उस आत्मा को प्रेषित कर रहे हो, उस आत्मा को दे रहे हो। सफेद सफेद ऊर्जा इमेजिन करें, कल्पना करें। उस आत्मा के प्रति प्रमोद भाव। वह आत्मा जल्द से जल्द तीव्र गति से मोक्ष की ओर अग्रसर हो, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो। वो आत्मा जहां कहीं पर भी जाए वहां धर्म अनुकूल वातावरण प्राप्त हो। वह आत्मा संसार के जिस कोने में जाए हमेशा हंसती खिलती रहे, भीतर के आनंद की अनुभूति करती रहे, समाधि में रहे। सफेद सफेद ऊर्जा उनको प्रदान करे, महसूस करे। उस ऊर्जा को देते जाइए, देते जाइए। वह दिवंगत आत्मा आपके सामने है। अब धीरे धीरे आप महसूस कर रहे हो चारों ओर सफेदी ही सफेदी। वो आत्मा भी मानो हजारों एलईडी लाइट की तरह चमक रही है, वाइट ब्राइट लाइट में कन्वर्ट हो गई है, परिवर्तित हो गई है। अब धीरे धीरे आप पुनः अपने स्थान पे आ रहे हो जहां पर आप बैठे हो। लंबा गहरा श्वास ले और ओम की चैंटिंग करेंगे। ओम
दूसरी बार ओ। तीसरी और अंतिम बार ओ। सब एक साथ बोलेंगे। खामे मि सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब्ब भूएसु वेरम मज्जन केणई। धीरे धीरे दोनों हाथों को साथ में लाते हुए रगड़ते हुए आंखों पर लगाए। वो अपना हाथ ऊंचा कर सकते हैं। किन किन ने सही में कल्पना के माध्यम से दिवंगत आत्मा को महसूस किया और अपनी प्रमोद भावना भी हुई, तो सही में वो वहां पे पहुंच सकती है। तो मैं समझता हूं कि ये प्रयोग जो है, ये आप जब कभी भी उनकी स्मरण आए तो ये प्रयोग आप, छोटा सा प्रयोग है, इसको आप जरूर करेंगे। 2 मिनट 5 मिनट आपको लगेगी। जब कभी इस स्मरण आए कि भाई वो ऐसा करते थे, वो वैसा करते थे, तो उस समय पर ये प्रयोग कर लिया तो सही में उन तक वो तार जुड़ जाए, क्या पता। तो इसी भावना के साथ ओम हरि। भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज प्रज्ञा के महासागर परम पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी, ऊर्जा और बड़ी विशेष भावना के साथ जुड़े हुए सभी ज्ञातिजन, परिचित और इस एक विरल विशिष्ट श्राविका की आत्मोन्नति के भावांजलि के इस स्मृति सभा के क्रम में जुड़ने वाले सभी श्रावक श्राविकाओं, आज हम श्रवण कर रहे थे विभिन्न ज्ञातिजनों को, और कुछ शब्दों के माध्यम से भाव प्रकट हो रहे थे और कई बिना शब्दों के भी अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। एक्सप्रेशन भाषा तक सीमित नहीं है, इसलिए कहते हैं लैंग्वेज है एक बॉडी लैंग्वेज, और एक होता है अपनी दृष्टि से, अपनी आंखों से भी आदमी बहुत कुछ कह देता है। जैसे यहाँ पे दृष्टि है तो अश्रुधारा चल रही थी, और ऐसे कई जो उनके परिचित जन हैं, अनेक लोगों को हमने देखा कि उनके आंखों में वो भावुकता, उनके प्रति एक अनुबंध प्रकट हो रहा था, प्रतीत हो रहा था। दीपक चोपड़ा नामक एक प्रसिद्ध लेखक हैं, विचारक हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, ज्यादा मेरी स्मृति में है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। मतलब कोई आदमी चला जाए तो कौन उसे, क्राई का मतलब या रोने की प्रेरणा नहीं, बल्कि कौन रोने का मतलब इतना भावुक रूप में याद कौन किसको करता जाने के। तो आज भी हमारा समाज एक स्वस्थ समाज है, जहां पर एक प्रमोद भावना का वातावरण, जहां न केवल उनके एकदम नियर वंस, क्लोज वंस, डियर वंस, बल्कि एक समाज साथ में खड़ा होता है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी, और आज रविवार भी नहीं, और आज कोई पार्टी प्रोग्राम की तरह कुछ नहीं, जिस व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति भी यहां पे नहीं,
उस व्यक्ति के जाने के बाद उस परिवार के साथ समाज खड़ा है। ये प्रकट करने का जो क्रम समाज में आज है, ये हमारे समाज को विशेष रूप से संगठित रखने में एक विशेष सामर्थ्य रखता है। और ये जो प्रमोद भावना ये हमें सिखाती है, हमारे सामाजिक दायित्व, व्यवहारिक दायित्व को भी बोध हमें प्रकट करती है, हमें देती है। और बरड़िया परिवार का एक रत्न झंकार बाई के बारे में जो हमने सुना, श्रवण किया, संबोधिया पगलिया भी किया गया था, तब देखा भी शायद होगा, पर जो जो उनके बारे में सुना है आप लोगों के नयनों से, आप लोगों की वाणी से, उससे भी समझ में आता है कि ये परिवार न केवल कितना संस्कारी है, बल्कि वो श्राविका कितनी सुदृढ़ थी। और उनकी सुदृढ़ता के कारण उन्होंने अपने पोते पोतियों में, दोहिते दोहितियों में और सभी पारिवारिक सदस्यों में कितने गहरे संस्कार। रश्मि जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कर्म और धर्म के कनेक्शन कि कर्म में ही धर्म आ जाए, या कर्म का मतलब कार्य में, एक्शन में धर्म आना है। तो वो माता जी, दादी सा जो भी कहे हम उन्हें, तो वो श्राविका की कितनी विशेषता थी कि जो बच्चा जिस तरह समझता है उसे धर्म के मर्म से वो परिचित कराती थी। तो किसी ने प्रकट किया विश्वास की बात कि वो विश्वास, प्राची जी ने कहा कि वो विश्वास के ऊपर वो फोकस करती थी। और वास्तव में विश्वास शब्द को भी देखें हम कि विश्वास शब्द अपना काफी मायना रखता है। विश्वास के ऊपर सब रिलेशन टिके हुए। आज जितने रिलेशन में ब्रेकअप है वो ट्रस्ट इश्यू के कारण सामान्यतः होते हैं, और ट्रस्ट है तभी वो विश्वास है, विश्वास है तभी वो संबंध है, चाहे समाज का हो, परिवार का हो, विवाह का हो, चाहे धार्मिक गुरु शिष्य का, ये विश्वास ही तो है। गुरुदेव की एक दृष्टि होती है, संत साधु साध्वी श्रावक श्राविका वो दृष्टि पर चल पड़ते हैं। वो क्यों है? वो विश्वास है उनका। और वो भी दृष्टि प्रदान करते कि उन्हें विश्वास है कि उन्होंने जो इनकी दृष्टि दे दी ये पालना होने वाली है। तो ये जो विश्वास है ना, ये बहुत बड़ी शक्ति है। जैसा विश्वास गुरु पर चाहिए, देव गुरु धर्म पर विश्वास है, उसे हमने कह दिया सम्यक, जो समझ पूर्वक विश्वास किया। वैसे ही विश्वास परस्पर होता है तभी परस्पर साथ रह पाते हैं, और वैसे ही विश्वास स्वयं पर तभी हम अपने साथ रहेंगे। आज जाने अनजाने में अपने आप से विश्वास खो देते हैं। कई बार परिवार में ऐसी घटनाएं होती है। आज चलो श्राविका जी ने इतना ही मैंने सुना कि हमारी भावना थी, कितने त्याग, इतना सब कुछ था, काश संधारा भी हो जाता। एक भावना सुनने में आई, पर उनके बारे में सोचे कि जो ऐसे लोग हैं जो 90 नहीं 30 वर्ष में चले जाते हैं, वो छोटी अवस्था में भी चले जाते हैं, उस परिवार के साथ क्या होता है? क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि ऐसा हो भी सकता। बड़ा झटका होता है। और ऐसे में कई बार प्रतिक्रियाएं कुछ ऐसी होती कि उनका धर्म पर विश्वास उड़ जाता है, उनका खुद के भाग्य पर विश्वास उड़ जाता है, उनका खुद पर विश्वास उड़ जाता है। तो वो श्राविका जी ने जो विश्वास का ये सूत्र दिया, ये धर्म कर्म के साथ भी जुड़े, हमारे एक्शन के साथ भी जुड़े, जो संध्याय की जो आपने भावना की, मैं चाहूंगा जो अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग अनुभूतियों से जो जो सुंदर सुक्तियां, सुभाषित, सुंदर उनकी प्रेरणाओं को यहाँ प्रस्तुत किया, वो इस स्मृति सभा तक सीमित न रहे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। इस स्मृति सभा को हम संकल्प सभा में परिवर्तित करते हैं। आज अनेक विकल्प, अनेक विचार प्रस्तुत हुए होंगे। हो सकता है कि सारी बातें आपको इक्वली समझ में न भी आई हो या इक्वली एक्सेप्टेबल न लगी हो, पर उसमें से कम कोई एक ऐसी चीज
जो आपके जीवन को पूरी तरह रूपांतरित करने का सामर्थ्य रखती हो, जो उस व्यक्तित्व के 90 वर्ष की विजडम के लिए सच्ची भावांजलि आपके लिए हो सकती है। मतलब आपको ये 90 मिनट में या कुछ मिनटों में जो हो रहा है उसको नहीं, बल्कि उनके 90 वर्षों के विजडम के सार को जीवन में लाकर जीवंत बनाना है। तो झंकार बाई चले गए, पर वो झंकार अंदर बनी रही। जब जब उनकी स्मृति आई तो आंखों में अश्रुधारा नहीं, बल्कि वो आपको एक नई दृष्टि देने वाली बनी। वो स्मृति आपको शोकाकुल न बनाए, वो स्मृति आपको संकल्पित बनाए, वो स्मृति आपके लिए साधना बन जाए, वो स्मृति आपके लिए शक्ति बन जाए, वो स्मृति आपके लिए शांति बन जाए। जब जब याद करते हैं अद्भुत शांति आती है, क्योंकि आपने उनके स्वरूप में, उनके व्यक्तित्व में एक शांति का एहसास किया कि कितना कुछ होता था, किसी किसी अवस्था में वो गए। कई बहनों ने कहा कि हमें तो सेवा का अवसर ही नहीं मिला, बल्कि वही मानो हमारी सेवा करते। तो एक साहस का रूप अंदर आपने देखा। तो जब जब उन्हें उनकी स्मृति करे, आपके अंदर साहस आ जाए, आपके अंदर शक्ति का संचार हो जाए, आपके अंदर भक्ति का भाव आ जाए। जो गुण आपने नोटिस अंदर किया है वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सभी ने उन्हें देखा होगा, मतलब काफी लोगों ने नजदीक से भी देखा होगा, पर जिस एंगल से आपने देखा होगा शायद आपकी बहन ने, आपकी कजिन ने नहीं देखा, क्योंकि आपके अनुभव उनके साथ जो रहे होंगे वो अलग भी हो सकते हैं। सबके अनुभव अलग हो सकते हैं, और जिन्होंने अनुभव साक्षात न किया बल्कि आज संस्मरणों के माध्यम से उनको जिन्होंने जाना, वो भी उनमें से अनेक संस्मरणों में से एक संस्मरण जिसकी झंकार आपके अंदर हुई, उसे आप स्मृति में लाने का प्रयास रखें। तो आज आपका यहाँ आना है वो केवल एक, कहें तो कड़े शब्दों में, एक फॉर्मेलिटी ही न रह जाए, एक रीति रसम न रह जाए, ये खाली एक रिचुअल न रह जाए, बल्कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ये एक माइलस्टोन बन जाए, ऐसा हमारा लक्ष्य रहे। तो वह श्राविका की जो अध्यात्म यात्रा थी, जैसा मैंने काफी लोगों से सुना जाना कि वो हमेशा धर्म की प्रेरणा वो बहुत देती थी, तो धर्म की ये सभा है, धर्म की उनकी प्रेरणा है, और हम भी धर्म क्षेत्र के कारण आपसे जुड़ने के कारण हम ये चाहेंगे धर्म का जो स्वरूप आपको क्लिक हुआ है उसको याद रखते हुए कम से कम 1 मिनट प्रतिदिन आपको जो धर्म की परिभाषा समझ में आई है उसको जीने का विशेष प्रयास करें, और अपने धर्म गुरु आचार्य महाश्रमण जी जिस दिशा में विराजमान है, जैसे अभी हम कह सकते हैं पश्चिम दिशा में, यहाँ से राजस्थान पश्चिम दिशा में कहा जाता है, तो हम पश्चिम दिशा की ओर मुख करके 3 बार उनको भाव वंदन करें। टिकुत्तो पूर्वक हम कर सके, बहुत अच्छी बात है। फिर नमो आयरियान का जो पाठ है हमारा, परम आचार कुशल धर्मोपदेशम धर्म दुरंधर, इस भावना से भाव पूर्वक उनकी दिशा में 1 बार वंदना करें, क्योंकि देव गुरु और धर्म, देव हमारे भगवान महावीर, उनके प्रतिनिधि कौन है? गुरु, और तीसरा आता है धर्म। धर्म का आदि बिंदु या उनको लीड करने का कार्य किसके हाथ में? हमारे गुरु। तो देव गुरु धर्म का केंद्र बिंदु कौन हो गया? गुरु। शब्द में भी देखे, भाव में भी देखे, तो अपने गुरु के दिशा में, गुरु की दृष्टि में रहना और गुरु की दिशा में भाव से नमन करना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है हमारी अध्यात्म साधना आराधना का। तो हम प्रतिदिन का ये एक संकल्प कम से कम सभी करें कि जिस दिन गुरुदेव के साक्षात दर्शन हो उसको छोड़कर प्रतिदिन, मतलब उस दिन भी आप करें
तो कोई दिक्कत ही नहीं है वो तो उसके लिए परोक्ष रूप में भी सही हम प्रतिदिन कम से कम एक बार गुरु की दिशा में, गुरुदेव की दिशा में मुख करके गुरु को वंदना करने का प्रयास करेंगे। किसी दिन आपके कॉम्पस नहीं है या आपको ज्ञात नहीं कौन सी दिशा है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी दिशा में ये स्थापना कर ले मन में कि मैं गुरु को वंदन कर रहा हूं, और गुरु को वंदन करें 3 बार तिखुत्व पूर्वक करके पंचपद वंदना, परमेश्वरी वंदना के नमो आर्याणम पद से कर सके, बहुत अच्छा है। किसी दिन आप जल्दी में हो, आप नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम वंदे गुरुवरम तो हम ये साथ में करेंगे सभी। जो लोग वंदनासन में बैठ सकते हैं वंदनासन में बैठने का लक्ष्य रखें, जो फिटनेस में जिनकी अनुकूलता है, और अन्यथा वो अपने जिस आसन में है उस आसन में हाथ जोड़कर भाव रखेंगे और आंख बंद करके गुरु की दिशा में वंदना कर रहे हैं वैसा भाव लाएंगे और वंदे गुरुवरम करेंगे। जो लोग वंदनासन में है वो सामने की ओर झुकेंगे, जो कुर्सी आसन में है वो ऐसे हाथ अपने सिर को थोड़ा सा प्रणाम की मुद्रा में ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लंबा श्वास लेंगे, जैसे ओम कहा जाएगा नहीं वंदे शुरू किया जाएगा, आप वंदे साथ में शुरू कर देंगे, गुरुवरम का ध्वनि स्टार्ट होगी, आप साथ में जुड़ जाएंगे। लंबा श्वास गहरा सांस अंदर भीतर लेंगे, गुरु की भीतर भाव में कल्पना करके सामने आप गुरुदेव को वंदना कर रहे, वंदे गुरुवरम। पुनः लंबा गहरा श्वास लें, भाव से स्मरण करें पूज्य प्रवर का, क्या पूज्य प्रवर को साक्षात वंदना कर रहे हैं ऐसे भाव लाएं। लंबा गहरा श्वास लेके वंदे गुरुवरम। पुनः एक बार, तीसरी बार पूरी ऊर्जा, पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ उनसे आशीर्वाद लेंगे कि झंकार भाई की दिव्य चेतना की दिव्य उन्नति, निरंतर गति प्रगति हो, ऐसी मंगल भावना के साथ एक गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। वंदे गुरुवरम। अब दोनों हाथों से आंखों के पास ले जाएंगे, एक प्रसन्न मुद्रा के साथ प्रयोग संपन्न। हमने गुरु की दिशा में भावपूर्ण वंदना का ये क्रम किया। 2 ही शब्द वंदे गुरुवरम, जैसे देश के लिए कहते हैं वंदे मातरम, अपने धर्म संघ की दृष्टि से और अध्यात्म साधना की दृष्टि से वंदे गुरुवरम का ये हम क्रम रखें और अपनी शक्ति, शांति और साधना को बढ़ाने की दिशा में, जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, पूज्य प्रवर की पावन उपासना का अवसर यथा शीघ्र क्रम बने और ज्ञातिजन गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर और आगे क्रम गति बढ़ाते रहे। जब जब याद आए आंखों में आंसू न आए, बल्कि आपके भीतर शक्ति, शांति, साहस, संकल्प, शौर्य की गाथा आपके अंदर विकसित हो, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ क्रांति जी बरड़िया, सुमति जी बोथरा ने जो विशेष अर्ज की और आज यहाँ आना भी हुआ। हमारा छल्लानी परिवार है और यहाँ का जो सभा क्षेत्र, विकास मंच का क्षेत्र, परिषद है, महिला मंडल है, कन्या किशोर मंडल आदि हैं, जितनी भी यहाँ संस्थाएं, सभाएं आदि व्यवस्थाएं हैं, अनेकों के नाम हमारे संयोजक महोदय ने लिए कि इतने सबकी भावना है दिल्ली सभा से लेकर सभी का, तो सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना के साथ एक विशेष बात कि अभी कुछ हम लोगों का प्रवास प्रिय दर्शनी विहार में है अभी नौलखा परिवार में, गुलशन जी नौलखा, करण जी नौलखा के परिवार में, और आज रात्रि प्रवास भी वही है और सूचनाओं के माध्यम से आपको आगे की सूचनाएं दी जा सकेगी। पर आगे के क्रम में आपकी जो विशेष भावना है, साउथ दिल्ली भी आप पहुंचे थे और पहले अणुगत भवन चतुर्मास के पूर्व में तो यहाँ पे आना भी
हुआ था, कई घरों में भी जाना हुआ था, तो यहाँ का भी एक प्रवास का चिंतन जरूर है। और वो भावनाओं को लेते हुए एक आध दिन के अंदर जैसा कि उसका शेड्यूल बनता है, तो वो सूत्रों के माध्यम से आपको संवाद मिल सकेगा और फिर यहाँ पे आराधना का क्रम भी यहाँ जुड़ सकेगा। ओम। हम चाहते हैं 2026 का चातुर्मास मुनिश्री इसी भवन प्रांगण में करे। एक बार जोरदार ओम के साथ। इन्होंने तो अपनी भावना रख दी है कि ये क्षेत्र सगत क्षेत्र है और यहाँ एक बार पधारे भी थे, सब घरों में पगलियां भी गिराए थे। अब हमारी भावना कितनी जागृत होती है। पिछले वर्ष हमको चातुर्मास नहीं मिला था, हम नौजवान भाव गए थे। इस बार मुनि सिंह ने बातों ही बातों में हमारे मन की बात को कंट्रोल लिया है। हम कितने जागरूक बने ये हमारे विवेक पर निर्णय है। श्रद्धांजलि के इस क्रम में मेरे पास सरकार से नागरिक परिषद, अनुवर्त समिति दिल्ली, अनुवर्त ट्रस्ट दिल्ली और अनुवर्त न्यास अनुविभाग की ओर से भी दिवंगत माता जी के श्री चरणों में श्रद्धा व्यक्त की है। उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। आभार ज्ञापन के इस क्रम में मैं पीयूष बलिया को आमंत्रित कर रहा हूँ। उससे पूर्व सभी दोनों हाथ जोड़े, आंखें कोमलता से बंद, एक लोगस के ध्यान के साथ हम आज की स्मृति सभा को यही विराम देंगे। माँ शब्द तो बहुत छोटा सा होता है लेकिन बहुत ही अमूल्य होता है। ऐसे ही थी मेरी माँ। शायद मैं उतना आध्यात्मिक नहीं बन पाया जितनी उनको मुझसे अपेक्षा थी, परंतु जो मैंने उनसे सीखा वो था संस्कार। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ, यहाँ पे मुझे बहुत कुछ संस्कार मिले। अपनी माँ से, अपने दादा से मैंने सीखा जीवन में संयम कैसे रखना है। गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते रहते हैं, सबके जीवन में अच्छे पल बुरे पल आते हैं। हमारे परिवार में भी बहुत उतार चढ़ाव रहे, पर कठिन परिस्थिति में कैसे संयम रखना है, कैसे अपने आप को संजो के रखना है, यह हमेशा मेरी माँ सिखाती थी मेरे को। चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा मेरे को मोटिवेट करती रहती थी कि बेटा तू कर लेगा, तू कर लेगा, तू कर लेगा, तेरे को ही अब सबका ध्यान रखना है। पर मैं कहता था नहीं माँ, मेरे बस की इतनी बात नहीं है, आप लोग हो तो ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
विशेष करके जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई 2020 से, उसके बाद मेरे जीवन में माँ और महिला वर्ग का बहुत सहयोग रहा। चाहे मेरी मम्मी हो, मेरी बुआएं, मेरी धर्मपत्नी, मेरी बहन और चाहे मेरी बेटी, सब लोग मुझे इतना धैर्य और शक्ति देते रहे कि कुछ नहीं होगा बेटा, तेरे में बहुत समर्थ है, सब कर लेगा। शायद मेरे अंदर इतना कोई कौशल नहीं, पर सबका मेरे प्रति विश्वास इतना था जिससे मैं आप सबके बीच में खड़ा हूँ। माँ, आप जहाँ कहीं भी हैं, हम पे आशीर्वाद बनाए रखना। अंत में सभी सभा संस्था, सभी मुनिवर के प्रति मेरा आभार ज्ञापन कि इस दुख की घड़ी में आप लोग हमारे परिवार के साथ खड़े हैं। ओम अरहम। संबल प्रदान किया, सभी को आभार ज्ञापन। अब सुने मंगल पाठ। मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिमन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवलिमन्नतो धम्मो लोकोत्तमो अरहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहू शरणं प्रवक्ष्यामि केवलिमन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि विघ्नहर